मेरी ऐसी कृपा मेरे ऊपर माँ की। मैंने सिर्फ कथा को एक बार सुना था, पता नहीं कहाँ सुना था, मुझे नहीं पता, और आज तक उस कथा को भूला नहीं। तो जयकारा बसेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। एक समय की बात है, राजा दक्ष हुआ करते थे, उनकी दो कन्याएं थी। ध्यान से सुनना, पूरी कथा ध्यान से सुनना। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा बीच में, आपको इसमें मनोरंजन भी मिलेगा। इसमें आप दो तीन किस्म के सीन आएंगे इसमें। कहीं पे हंसी आएगी, कहीं पे रोना भी आएगा, और कहीं पे बहुत सीरियस ऐसे ऐसी कहानी है बीच में। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। दो बहनें हुआ करती थी उनके, राजा दक्ष के यहाँ दो कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक थी तारा और दूसरी थी रुक्मन। ध्यान से सुनो, दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखा करती थी। जो तारा थी मां की भक्तन थी, बहुत बड़ी भक्त हुई तारा, उससे नीचे सब उतनी बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। अगर मां के दरबार में जाके कुछ भी कह देती थी कि मां तूफान लेके आओ, तो तूफान आ जाता था, इतनी भक्त। मां की बहुत बड़ी भक्त थी तारा। जो रुक्मन थी वो उसकी बहन थी, चंचल स्वभाव की थी, एक छोटी बहन चंचल स्वभाव की। चंचल स्वभाव मतलब खेलना कूदना, दिमाग अगर एक काम के लिए भेज दिया तो भूल जाना, ये मतलब थोड़ा मोटे से दिमाग की थी। बहनें थी दोनों बहुत अच्छी। दोनों बहनों ने एक दिन तारा ने अपनी बहन से कहा कि तारा ना रुक्मन से कहा कि रुक्मन चलो आज हम एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत रखा करती थी तारा। उस दिन रुक्मन को भी कहा बहन तू भी रख ले, आज एकादशी का व्रत रखें। रुक्मन ने कहा ठीक बहन मैं रखूंगी। तारा ने कहा कि रख लेगी कि हाँ मैं रखती हूँ। चलो एकादशी का व्रत रख लिया। अब उधर एकादशी व्रत तो रख लिया। अब तारा ने कहा कि प्रसाद लेने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा। प्रसाद तो शाम को जब सुबह छुपेगा उससे पहले पहले हमने माँ का भोग लगाना है और एकादशी का व्रत को खोलना है। एकादशी का व्रत जो हमने रखा है एकादशी का। तो कहने लगे कि घर में तो बहुत ज्यादा काम है। अपनी छोटी बहन से रुक्मन से कहा कि बहन क्या तुम प्रसाद लेकर आ सकोगी? तो रुक्मन ने कहा बहन आप चिंता क्यों करते हो, मैं प्रसाद लेकर जरूर आऊंगा। उसने कहा कि ठीक है बहन, ऐसे मत करना कि रास्ते में खेलने लग जाए कहीं, सीधा जाना सीधा आना। ठीक है बहन मैं सीधा जाऊंगी सीधा आऊंगी, व्रत तो शाम को खोलना है, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। उसे प्रसाद लाने के लिए बाजार में भेज दिया। जंगल के रास्ते से जा रही थी, उसकी 6 सहेलियां उसको रास्ते में मिल गई। उन्होंने रुक्मन से कहा कि रुक्मन तो कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा कि हमने एकादशी का व्रत रखा है, प्रसाद लेने के लिए बाजार में जा रहे हैं। उसने कहा कि आप बहन प्रसाद तो खेल ले लेना, आओ खेलते हैं। अब चंचल स्वभाव की थी, थोड़ा मोटा दिमाग था। उन्होंने कहा कि हैं कह रहे अभी बहुत समय है, बाद में चले जाना। तो उसने क्या क्या खेलने लगी, सहेलियों के साथ खेलती गई खेलते गई। काफी समय हो गया, दोपहर हो गई। दोपहर के बाद शाम होने को आई। जब खेलती तब उसके दिमाग में एक बात आई, ओहो आज तो हमने एकादशी का व्रत रखा है और बहन ने मुझे प्रसाद लेने के लिए भेजा, बहुत बड़ी गलती हुई। वो दौड़ी दौड़ी बाजार की तरफ चली गई, और जैसे बाजार की तरफ गई उसको जैसे पहली दुकान उसके सामने आई। आप समझते हैं जब हम यहाँ से चंडी मंदिर जाते हैं और पहली दुकान जलेबी की हो और जलेबी गरम गरम बन रही हो तो मन तो ललचा जाएगा, करता है ना खुशबू सुन के भी हाँ चलो 100 ग्राम ले लेते हैं। नहीं गरम गरम जलेबी बनी, सबका मन ललचा जाता है। तो जैसे वो बाजार से गुजरी, जो पहली दुकान थी वो मीट की दुकान थी। वहां पे मीट बन रहा था, छोटी छोटी बोटियां पतीले में लग उसको घुमा रहे थे, और उसकी लट जो खुशबू थी उड़ रही थी। तो उसका मन ललचा गया, देखा भी है बड़ी अच्छी खुशबू है। उसने कहा कि आज चलो यही प्रसाद ले लेती हूँ। उसने क्या किया, उनको कहा कि जल्दी से मुझे एक डोने में डाल के दे दो। उन्होंने दे दिया, क्योंकि जल्दी में थी और घर की तरफ चलती। उधर उसकी बहन उसकी बाट देख रही थी कि अभी तक रुक्मन क्यों नहीं आई। बहुत देर हो गई, घबरा रही थी, गुस्सा हो रही थी कि सुबह की भेजी हुई अभी तक क्यों नहीं आई। सहेलियों से पूछा, किसी ने कह दे कि हाँ वहां खेल रही थी। बहुत गुस्सा हुई थी कि आज आ जाने दो उसको, बहुत समय लगा, सूरज छिपने को है, कब व्रत खोलेंगे। और जैसे ही रुक्मन दौड़ी दौड़ी आती है तो तारा कहते हैं कि रुक्मन तुम्हें वही बात करती मैंने तुझे समझाया था कि बहन जल्दी से आना, हमने एकादशी के व्रत को खोलना है, जल्दी से प्रसाद को दो, जाके एकादशी के व्रत को खोलेंगे। जैसे उसने प्रसाद को आगे किया तो क्या था, वो प्रसाद जो छोटी छोटी बोटियां थी, तारा को बहुत गुस्सा, उसने फेंक कर मारा और कहा कि
तूने ये ऐसा नीच काम किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू अगले जन्म में छिपकली बनेगी। गुस्से में मुख से श्राप निकल गया। जब गुस्से से इतनी बात उससे मुख के निकली तो रुक्मिणी ने सुना कि बहन ने मुझे क्या श्राप दे दिया। वह थोड़ी थोड़ी रोने लगी, अपने पिता के पास गई, राजा के पास जाके कहने की पिताजी मेरी बहन तारा ने मुझे श्राप दे दिया छिपकली का, अब मैं क्या करूं। उनके पिता दौड़े दौड़े आकर कहने लगे तारा ये तूने क्या किया, अपनी छोटी बहन तुम जानते चंचल स्वभाव की थी, गलती कर ली। उसने कहा कि नहीं, इसने बहुत बड़ी गलती की, एकादशी का व्रत भंग किया है। अब तो मेरे मुख से बात निकल चुकी, क्योंकि उसको माँ की भक्तन थी, जो भी कहते थे सच हो जाता। उसने कहा कि है, और रोने लगी कि बहन तुझे क्या किया, मैं छिपकली बन जाऊंगी, मैं क्या करूं। और कहते कि देख रुक्मन मेरे मुख से बात तो निकल चुकी है, अब वो भी पछता रही है कि अब तो बात तो निकल चुकी है, ये तो काम पूरा होएगा। उनके पिता कह रहे कि आप क्या करें, अगले जन्म में छिपकली बनेगी, और जब छिपकली बनेगी तो ये तो मनुष्य योनि में कभी नहीं आएगी, क्या करें। उसने तारा से कहा उन्होंने कि तारा अगर ये छिपकली की योनि में है तो इसका ये मनुष्य योनि में कैसे आएगी, इसका छुटकारा इसको कैसे मिलेगा, बेटी तो इसको भी बता। रुक्मिणी कहने की बहन मुझे बता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तारा कहने लगी कि हाँ बहन गलती तो मुख से निकल गई बात। उसने कहा कि ठीक है। उसने माँ के चरणों में ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद कहा कि देख रुक्मन तेरी मुक्ति तभी हो सकती है, ध्यान से सुनना रुक्मन तेरी मुक्ति तभी हो सकती है अगर तू दूसरों के लिए त्याग परोपकार और बलिदान, त्याग परोपकार बलिदान, तीन चीजें अगर तुम किसी दूसरों के लिए, किसी मनुष्य के लिए, किसी के लिए भी दोगे उस योनि में छिपकली योनि में होते हुए तो तेरी मुक्ति हो सकती है, तू मनुष्य योनि में आ सकती है, नहीं तो तू नहीं आएगी। उसने कहा ठीक है, विधाता के खेल देखो, पहले जन्म की रुक्मन अब दूसरे जन्म में छिपकली बनाती है। एक गुरु घोष हुआ करते थे, उनका एक शिष्य था दुर्वासा ऋषि। जो दुर्वासा ऋषि था बहुत घमंडी था, बहुत गुस्से वाला था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उसको, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। दुर्वासा ऋषि का शिष्य गुरु घोष का शिष्य दुर्वासा ऋषि था, उनके कुछ और भी शिष्य थे बहुत से। एक समय क्या हुआ जी, पूरी गर्मी थी, जैसे आजकल गर्मी, दिन की पूरी गर्मी थी, गर्मियों का समय था, और दिन में सभी शिष्य दुर्वासा ऋषि भी बैठे हैं, गुरु जी भी बैठे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे एक नदी बह रही है, ऐसे एक नदी बह रही थी दिन में, एक दरिया बह रही है ऐसे। तो दुर्वासा ऋषि ने कुछ शिष्यों से कहा कि शिष्यों एक काम करते हैं, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो आज दरिया में नहाने चलते हैं। शिष्य ने कहा हाँ जी गुरु जी चलो चलते हैं, चलो हम भी दरिया में चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि ने सभी शिष्यों को लेकर दरिया में नहाने के लिए चल दी। दरिया बह रही थी, पानी जा रहा था, बिल्कुल साफ पानी जा रहा था दरिया में। तो दुर्वासा जैसे सभी शिष्य नहाने के लिए गए, दुर्वासा ऋषि ने उन्हें रोका कि ठहरो, एक मिनट ठहरो। दुर्वासा ऋषि ने क्या था, उसके पास करमंडल था, जानते हो ना करमंडल, जैसे साधुओं के पास एक करमंडल था। उसने कहा कि अभी रुको, मैं दरिया से अपने करमंडल में पानी भर लेता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी। उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि ने करमंडल में पानी रख लिया, दरिया के किनारे साइड में रख दिया, एक पेड़ था उसके नीचे रख दिया छांव में, और दरिया में गुरुजी भी और सभी शिष्य नहाने लगे। नहाते गए, कहीं से एक बहुत प्यासी कबीला गौ, एक गौ बहुत प्यास लग रही थी उसको, कहीं से तक दौड़ी दौड़ी आई, धूप में गर्मी थी। और आप लोग सब जानते हैं जब हमें भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है गर्मी में, तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि पानी, कहीं टोबा, कहीं बाएं बोड़ी या कुछ भी, चाहे गंदा पानी भी क्यों ना, वो भी हम पी लेते हैं। ऐसे होता है ना, जब बहुत ज्यादा, जब हमें पानी सुनते बहुत दूर पानी है, तो ऐसे ही जैसे हमें प्यास लग जाती है और हम देखते हैं कि पानी चाहे जैसा मर्जी हो, गंदा हो, स्मेल वाला हो, तब भी हम पी लेते हैं। वैसे वो प्यासी कबीला को बहुत प्यास लग रही है, दौड़ दौड़ी आती है, सबसे पहले क्या देखती है, वो करमंडल, जो करमंडल का पानी है उसको देखती है, उसकी नजर पड़ती है और वो क्या करती है, उस पानी को पीना शुरू कर देती है। वो पानी को जैसे सारा पानी पी लेते हैं, तो वहां क्या था, दुर्वासा ऋषि दरिया में नहा रहा था, उसकी नजर गौ पे पड़ती है कि है इस गौ ने मेरे करमंडल का पानी पिया। उसने क्या किया, बाहर निकला, चिमटा उठाकर गौ को मारना शुरू कर दिया, पूरी तरह से मारा, लहू लुहान निकला, एक गौ रामती गई, दौड़ गई। और जितने भी वहां शिष्य नहा रहे थे उन्होंने देखा कि ये क्या किया, दुर्वासा ऋषि ने एक गौ पर हाथ उठाया, बेजुबान पर हाथ उठाया, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, उसको तो खून निकल आया, वो बेचारी वहां से भाग गई।
सभी शिष्य दौड़े 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 कुटिया में आए, गुरु जी को कहने लगे, गुरु घोष को कहने लगे, गुरु जी आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। गुरु ने कहा क्या बात? महाराज आज दुर्वासा ऋषि ने एक बहुत बड़ा अनर्थ किया है। उसने एक प्यासी कबीला को कहीं से आई करमंडल का पानी पी लिया और गुरु जी ने बहुत बुरी तरह से पीटा, उसको लहूलुहान हो गई। वो तो रामती गई, बेचारे रोती गई, बहुत राम रही थी। उसने कहा कि है इतना नीच का काम किया, ऐसा काम किया उसने। तो गुरु जी को बड़ा गुस्सा आया। गुरु जी ने कहा आ जाने जाओ दुर्वासा ऋषि को। जैसे दुर्वासा ऋषि कुटिया में प्रवेश करने लगे, गुरु जी ने रोक दिया, ठहरो, तूने सियाने की कही बातों पर पानी फेर दिया कि धरती पुत्र स्त्री और गौ पर कभी हाथ नहीं उठाया कर दिया। आज तूने नीच का काम किया है, एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। और तेरे जैसे शिष्य की मेरे कुटिया में कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे जैसे शिष्य को नहीं रख सकता, मुझे भी पाप लगेगा तो दफा हो जाओ। बेइज्जती की दुर्वासा ऋषि की। और दुर्वासा ऋषि बड़ा घमंडी था। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि जितने भी शिष्य हैं सभी के सामने मेरी गुरु जी ने बेइज्जती कर दी। उसने कहा कि ठीक है गुरु जी, कोई बात नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया, दुर्वासा ऋषि को वहां से चला गया। मन ही मन में सोचने लगा कि गुरु ने आज सारे शिष्यों के सामने मेरी बेइज्जती की है और मुझे कुटिया से निकाला है, इसका अपमान का बदला मैं एक दिन अवश्य लूंगा। मन ही मन में सोच रहा था, गुस्से में था, कूट ही रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। एक समय क्या होता है कि गुरु जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया और शिष्यों से कहा, शिष्यों जाओ जहां तक भी तुम जा सकते हैं, जितने भी ऋषिवर तपस्या हुई, जो भी तपस्वी जहां पर भी बैठा है, सभी को मेरा न्योता दे दो कि आज गुरु जी ने यज्ञ रचाया है और सभी को बुलाया है, हवन करना है, यज्ञ करना है, भंडारा है, उसमें सभी को न्योता दो। आज भंडारा भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे। तो ये सारे के सारे शिष्य जंगल के रास्ते से गुजरे थे, कोई इधर से कोई उधर से, जितने भी ऋषि वर सभी को कहते गुरु जी ने यज्ञ रचाया है, सभी को बुलाया, सभी को। तो जो शिष्य थे, 2-4 शिष्य और थे जो कोई किसी कौन सी दिशा में गए, कौन सी में, उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे जहां पर किसकी कुटिया थी, किसकी, दुर्वासा ऋषि की। उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, दुर्वासा ऋषि कुटिया। जब दुर्वासा ऋषि ने बात सुनी कि शिष्य क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक शिष्य को बुलाया, शिष्य इधर आओ, ये तुम क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा महाराज जी, गुरु जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है और सभी ऋषि मुनियों को बुलाया है, आप लोग भी चलो। दुर्वासा ऋषि मन में सोच लगा कि है गुरु जी ने यज्ञ रचाया है, ऋषिवरों को बुलाया है, आज हवन होगा। उन्हें मन ही मन में, क्योंकि गुस्सा था, उसने अपने अपमान का बदला लेना था, मन ही मन में सोच लगा कि आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तो क्या किया दुर्वासा ऋषि ने, एक पक्षी का रूप बनाया और रूप बनाकर एक मरे हुए सांप को अपनी चोंच में पकड़ लिया और सांप को चोंच में पकड़कर उड़ारी मार दी और वहां पे जा पहुंचा जहां पे पकवान बनाया जाता, खीर बनाई जा रही थी, भंडारा बनाया जा रहा था। वहां पे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बैठ गया और नीचे देख रहा था कि यहाँ क्या क्या बना रहे हैं। और नीचे पकवान, जैसे यहाँ भंडारा दिया था वैसे भंडारा बन रहा था। यज्ञ हुआ, गुरु जी ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद जब पूर्णाहुति डालते हैं ना लास्ट में, तो सभी को बुलाते हैं कि पूर्णाहुति डालने आ जाओ, सभी को बुलाते हैं ना। तो जैसे ही पूर्णाहुति के लिए जो शिष्य, जो वहां पे जो शिष्य वो बना रहे थे, पकवान बना रहे थे, खीर बना रहे थे, वहां पे गए गुरु जी ने कहा कि शिष्यों क्या भंडारा पककर तैयार हो गया है? तो शिष्य कहने लगे हाँ महाराज, भंडारा तो पककर तैयार हो गया है, जरा जो खीर है इसमें भी कुछ टाइम लगेगा क्योंकि खीर पक रही है, बाकी तो हमने सब बना कर रख दिया है। तो गुरु जी ने कहा कि शिष्य ऐसे करो, एक शिष्य यहाँ खीर के कढ़ाई के पास रहो, खीर को बनाते रहो, बाकी शिष्य मेरे साथ चलो पूर्णाहुति डालने के लिए। सभी के सभी शिष्य चलती और वो जो एक शिष्य था खीर के कढ़ाई के पास, वो खीर रोड़ रहा था। रोड़ते रोड़ते उसका ध्यान चला गया नीचे चूल्हे में। उसने देखा कि चूल्हे में तो लकड़ियां ही नहीं, बहुत कम लकड़ी है। उसने कहा कि चलो मैं 1-2 लकड़ी लगा देता हूं ताकि खीर जल्दी बन जाए। उसने क्या किया, क्योंकि एक ही शिष्य वहां पे था, वो भी वहां से लकड़ी लेने के लिए बाहर चला गया, जहां पे लकड़ी रखी थी वहां पे चला गया। अब खीर के कढ़ाई के पास कौन था? कोई नहीं था। वहां जहां भंडारा बनाया है कोई नहीं था। जब वहां कोई नहीं हुआ तो वहां पे पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने क्या बनाया हुआ था?
पक्षी का रूप बनाया था और सांप को अपनी चोंच में लेकर बैठा था। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अब मैं सांप को इस खीर के कढ़ाई में गिरा दूंगा ताकि जितने भी रिसीवर हैं खाएंगे और सभी के सभी मर जाएंगे और मुझे मेरे अपमान का बदला मिल जाएगा और गुरुजी को बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत ज्यादा पाप लगेगा। मन ही मन में खुश हो रहा था। जैसे ही वो शिष्य बाहर गया लकड़ी लेने के लिए, उसी वक्त क्या किया, दुर्वासा ऋषि ने उस सांप को उस खीर के कढ़ाई में गिरा दिया और वहां से उड़ारी मार दी, चला गया। लेकिन वहीं पेड़ के ऊपर कोई और भी बैठा था, उसी पेड़ के ऊपर कोई और भी बैठा था। कौन था? छिपकली। कौन थी छिपकली? रुक्मण। छिपकली क्यों बनी? श्राप के कारण। और श्राप के कारण छिपकली उसी पेड़ के ऊपर वो छिपकली बैठी थी और छिपकली सारा के सारा दृश्य अपनी आंख से देख रही थी कि ये क्या। दुर्वासा ऋषि ने पक्षी का रूप बनाया और देखो इसने इस खीर के कढ़ाई में देख इस सांप को गिरा दिया और छिपकली तड़प रही थी। क्या करूं मैं? अगर रिसीवर खाएंगे तो सभी के सभी मर जाएंगे, अगर इस खीर को खाएंगे सभी के सभी मर जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो बहुत क्या करें। इधर उधर आप जानते हैं, एक छोटी सी छिपकली इधर उधर घूम रही थी पेड़ के ऊपर, कभी ऐसे घूमती गई। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आए। शिष्यों के साथ जैसे ही वहां खीर बनाई रही थी वहां पे आए और गुरुजी ने कहा, शिष्यों क्या आप खीर पककर तैयार हो गई है? शिष्य कहते महाराज वो तो पककर तैयार हो गई है, क्योंकि अब शिष्य को भी पता नहीं था कि इसमें क्या है। तो गुरुजी ने कहा तुम ऐसे करो, इस खीर के कढ़ाई को नीचे उतारो। और जैसे ही वो खीर के कढ़ाई को नीचे उतारने लगे और वो छिपकली बैठी थी ऊपर, मन ही मन में सोच रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, इनकी जानों को कैसे बचाऊं। फिर उसको क्या हुआ, अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई। क्या बात थी? उसकी बहन ने क्या कहा था कि अगर तू किसी दूसरे के लिए त्याग बलिदान परोपकार करोगी तो तेरी मुक्ति होगी, अन्यथा तेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। उसको अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई। उसमें तीनों चीजें आ गई, त्याग बलिदान और परोपकार, तीनों चीजें आ गई बीच में। उसने कहा कि है, मेरी बहन ने कहा था कि त्याग, उसने कहा कि आप त्याग ही दे देती हूँ। उसने क्या किया, जैसे उन्होंने शिष्य ने उस खीर के कढ़ाई को उतारने के लिए हाथ डाला, उसी वक्त उस छिपकली ने उस खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। और जैसे ही उस खीर के कढ़ाई में छलांग लगाई और गुरुजी ने देखा कि है, छिपकली ने इस खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी और गुरुजी के मुख से निकला कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अगले जन्म में एक छोटी रहेगी, नीची रहेगी, जा जा, मैं तुझे श्राप, मेरा श्राप दे दे। अब बता विधाता के खेल देखो। पहले जन्म की रुक्मण श्राप मिला था छिपकली का, दूसरे जन्म में छिपकली बनी और यहाँ पे भी उसको फिर श्राप मिलेगा। ये होता है विधाता का जब लिखा होता है। उन्हें कहा छिपकली ने छलांग लगाई है और उसको श्राप दिया, मुझे जा अगले जन्म में तू नीच बनेगी, जा यही रहेगी, ऐसा श्राप दिया उसको। उसने सोचा कि है। अब गुरुजी ने क्या सोचा, गुरुजी ने कहा शिष्यों अब इस खीर के कढ़ाई को उठाओ और चलो मेरे साथ चलो। शिष्य ने कहा महाराज कहाँ, अब इसको कोई नहीं खाएगा, अगर कोई खाएगा तो मर जाएगा। तुम ऐसे करो, इस खीर के कढ़ाई को उठाओ। खीर को कढ़ाई को उठाओ, जंगल में चले गए। जंगल में गहरा खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद गुरुजी ने कहा कि ऐसे करो, इस खीर को इसमें गिरा दो। और जैसे ही उन्होंने खड्डे खोदने के बाद उस खीर को, उस कढ़ाई को टेढ़ा किया तो नीचे क्या था, सांप मरा देखकर गुरुजी की आंखें खुल गई कि ओह ये क्या हुआ, मैंने तो एक निर्दोष को श्राप दे दिया। अरे जिसने हमारी जानों को बचाया था उसी ने मुझे, हमने श्राप दिया उसी को। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। गुरुजी को फिरा गए। गुरुजी दौड़े दौड़े कुटिया में आए। कुटिया में आकर जितने भी ऋषि सभी को बात बताई कि आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मेरे मुख से। एक निर्दोष को, जिसने हमारी जानों को बचाया था, उसको श्राप दे दिया। गुरु सारे जितने भी वहां पे तपस्वियों ने कहा कि है ये बात है, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसने हमारी जानों को बचाया था, नीचे सांप मरा था, इसने बेचारी ने देखकर हमारी जानों को बचाया, लेकिन इसको तो श्राप दे दिया। तो सभी जितने भी ऋषि थे, जितने भी ऋषिवर थे, सभी के सभी ने क्या किया, एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद सभी ने उस छिपकली को आशीर्वाद दिया कि जाओ
हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, श्राप में तो पूरा होना ही है, लेकिन हम तुझे ये आशीर्वाद देते हैं कि जो तेरा जन्म होगा, ध्यान से सुनना, जो तेरा जन्म होगा राजा के घर में होगा, और तेरा लेकिन तेरा जो लालन पालन होगा एक छोटे घर में होगा। इतना हम तेरे श्राप से मुक्ति दे सकते हैं तेरे को, कि तेरा जो जन्म होगा एक राजा के घर में होगा, लेकिन तेरा लालन पालन वहां नहीं होगा, तेरा एक छोटे तबके में होगा। विधाता के खेल देखो, पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म में छिपकली, अब तीसरे जन्म में रुख को बनाती है। अयोध्या के प्रतापी राजा विधि चंद के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया, ध्यान से सुनना। अयोध्या के प्रतापी राजा विधि चंद के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम हरिचंद्र रखा गया। और उधर राजा सफर हुआ करते थे, उनके यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया, 2 कन्याओं ने। देखो अब तीसरी बार दोनों बहनों ने फिर इकट्ठे जन्म ले लिया, तारा ने। उसमें से एक कन्या थी तारा और दूसरी थी रुक्मण। दोनों बहनों ने वहां पर इकट्ठे जन्म ले लिया। अब राजा ने एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हमारे यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया है, तुम ऐसे करो मेरे घर आना। पंडित जी आए, हमारी जो कन्या है इनका नामकरण करना है, इनकी कुंडली देखनी है। तो उन्होंने कहा महाराज पहली का नाम तो तारा बनता है, दूसरी का रुख को बनता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो पहली कन्या की कुंडली देखो। उन्होंने तारा की कुंडली देखी, कुंडली देख के पंडित जी खुश हो गए कि महाराज ये कन्या तो आपके राज्य में खुशहाली लाएगी, चारों तरफ ना भूचाल आएगा ना अकाल पड़ेगा, प्रजा खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे महाराज। राजा ने कहा कि हैं ये बात है, लो पंडित जी नाम लो। पंडित जी को नाम दे दिया। अब राजा ने कहा कि इस दूसरी कन्या की कुंडली भी देखो। उसने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो पंडित जी चुपचाप के साथ खड़े हो गए, सोच में पड़ गए कि नहीं। राजा ने कहा क्या बात पंडित जी, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। महाराज इस कन्या की जो कुंडली मैंने देखी है ये तो बहुत खतरनाक है, अगर ये आपके राज्य में रहेगी आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, प्रलय आ जाएगी, लुटेरे राज्य लूट लेंगे, प्रजा खुश नहीं रहेगी। राजा ने कहा है ये बात है कि हाँ जी महाराज। राजा सोच में पड़ गया। राजा उस समय के राजा की बात कर रहा हूं। वो राजा ऐसे राजा हुआ करते थे कि अपनी प्रजा के लिए अपने बच्चों का बलिदान दे देते थे, लेकिन प्रजा को कभी आंच नहीं आने देते थे। और आजकल के राजा कुर्सी के लिए प्रजा को जहां मर्जी जाए लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ते। उस समय राजा की ये बात होती। उन्होंने कहा कि है पंडित जी फिर इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा, मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहता, मुझे इसका उपाय बताओ। पंडित जी कहा महाराज इसका तो एक ही उपाय है, इसको मार दो, और कोई उपाय नहीं, इसकी कुंडली तो बहुत गलत है। घर है। राजा ने सोचा कि अपनी प्रजा के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। उसने क्या किया, तलवार लेके आगे, राजा भी इसको तो कत्ल करके इसको मार देता हूं। जैसे तलवार लेके आए वहां पर कोई मंत्री थे, हमारे पंडित जी जैसे कोई समझदार एक मंत्री थे, और उन्होंने कहा महाराज जान की खैर बात कहूं आपसे। उन्होंने कहा हाँ कहो। महाराज आपको पता है कि कन्या को मारने से कितना बड़ा पाप मिलता है, और इस पाप को आप कहां भोगेंगे, आप नहीं भोग सकोगे, मेरे पास एक उपाय है। राजा ने कहा मंत्री जी जल्दी से बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। महाराज एक उपाय है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे करो एक लकड़ी का संदूक बनवा दो, उसके बाहर हीरे जेवरात जुड़वा दो, और इस कन्या को उसमें लिटा दो और दरिया में बहा दो। सियानी बात कही। एक लकड़ी का संदूक बनाओ, इसके बाहर हीरे जेवरात जुड़वा दो, कन्या को उसमें लिटा दो और संदूक को बहा दो। कोई लालच का मारा ब्राह्मण इस संदूक को निकाल लेगा और इस कन्या का लालन पालन प्यार से कर लेगा। राजा के मन में बात बैठ गई। उसने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का संदूक बनवाया, उसके बाहर हीरे जेवरात जुड़वा दे, कन्या को उसमें लिटा दिया और दरिया में बहा दिया। संदूक बहता जाता है, किनारे खड़ा हो गया संदूक जाकर ऐसे लग गया। कहीं से एक लालच का मारा ब्राह्मण जी जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, रास्ते जाते जाते दरिया के किनारे से ऐसे, और दरिया के किनारे किनारे जाते क्या होता है, उनका नजर किस पे पड़ती है,
उस संदूक में पड़ती है, और जैसे ही नजर संदूक में पड़ती है तो उनकी आंखें कितनी बड़ी निकल जाती है। उसको कहते हैं कितना बड़ा संदूक, हीरे जेवरात, बहुत खजाना है, तो कहीं से आया होगा। इसके बाहर इतने हीरे जेवरात जड़े हैं, अंदर तो पता नहीं कितना बड़ा खजाना हुआ। उसने क्या किया, कपड़े भी नहीं उतारे और दरिया में छलांग लगा दी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है ना। अब मैं कहता हूं यह सोने की चैन पड़ी है तो सारी माताएं बहनें देखने लगी, क्योंकि लालच भी मैलूम लाल। तो जैसे उन्होंने संदूक में नजर दौड़ाई, हीरे जेवरात जड़ा हुए बाहर, उन्होंने दरिया में छलांग लगा दी और फिर संदूक आगे चलना शुरू हो जाता है। आगे आगे संदूक जाता है, पीछे पीछे पंडित जी, आगे आगे संदूक, पीछे पीछे पंडित जी, लेकिन संदूक पंडित जी के हाथ नहीं लगा। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा संदूक हाथ पंडित जी के? हाँ जी, यस, वेरी गुड। क्योंकि उनका जो पालन पोषण था वो एक छोटे तबके में होना था, इस करके पंडित जी के हाथ संदूक नहीं लगा। विधाता का लिखा हुआ था, उस गुरु ने श्राप दिया था, आशीर्वाद भी दिया था, और वो संदूक बहता जाता है। थक के मारे पंडित जी बाहर आ गए, दरिया के किनारे बैठ गए कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं। बैठ गया, संदूक वहीं पे फिर खड़ा हो जाता है। अब पंडित जी कहने लगे भी संदूक फिर खड़ा हो गया। पंडित जी ने इधर उधर देखा, भी क्या करूं, संदूक हीरे जेवरात। उसने क्या किया, इधर उधर जब नजर दौड़ाई तो कहीं से एक भील, एक छोटे तबके का भील बेचारा लकड़ियां लेके आ रहा था, सिर पर लकड़ियां थी और चल रहा था, निकला। तो पंडित जी की नजर उस भील पे पड़ गई। पंडित जी ने कहा, भील इधर आ। भील, हाँ जी महाराज, मुझे याद किया? हाँ हाँ इधर आ, लकड़ियां उतार नीचे। लकड़ियां नीचे रख दी। देख भील। अब पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि एक चांस देखता हूं, चलो इसके बाहर हीरे जेवरात बहुत है, मेरा काम चल जाएगा इसमें। इसके अंदर का खजाना मैं इसको कह देता हूं, भील को तू ले जा। क्योंकि पंडित जी ने जोर लगा लिया, उसके हाथ नहीं लगा। उसने कहा कि ये बात कहता हूं मैं भील से। उसने कहा, पंडित जी ने क्या, देख भील एक काम है, बैठ आराम से। हाँ जी बोलो। कहते दरिया बह रही है ना? कहते हाँ जी। सामने देख क्या है? भील ने देखा आगे जाके, महाराज हीरे जेवरात का संदूक पड़ा है। पंडित जी थोड़ा मत कर, कोई आ जाएगा। हाँ जी महाराज हीरे जेवरात आपके हैं? वो कहते हाँ हाँ मेरे हैं। नहीं नहीं आपके नहीं हो सकते। भील समझ गया अभी नहीं, पंडित जी तेज है। नहीं नहीं, कह महाराज बहुत हीरे जेवरात जड़े हैं बाहर। उसने कहा, देख भील एक शर्त तेरे साथ तय करता हूँ। भील ने कहा, हाँ जी महाराज बोलो। देख अगर भील तू संदूक को लेके आया बाहर। अब भील ने भी देख लिया, पंडित जी ने जोर लगा लिए, गिल्ला पड़े सारे कपड़े भी, हाँ कोई ना कोई बात तो है। देख भील, इसके बाहर जितना भी खजाना है मेरा, और इसके अंदर का तेरा। अब भील ने सोचा भी बाहर जब इतना बड़ा खजाना है, अंदर तो भरा पड़ेगा तो संदूक, पता नहीं कितना बड़ा खजाना होगा। उसने कहा, पंडित जी झूठ बोल रहे हो, ये ना हो मैं बाहर संदूक लेके आऊं और खजाना सारा लेके चले जाए। वो कहता, नहीं नहीं भील, तेरे को जबान दी है, पंडित जी जुबान है, दे दी। अगर तो संदूक को लेके आया, इसके बाहर का जो भी खजाना मेरा, अंदर का तेरा। तो क्या करता है भील ने, दरिया में छलांग लगा दी और संदूक वहीं पे टिका रहता है, और संदूक को बाहर लेकर आता है और पंडित जी को देता है। पंडित जी लो संदूक। पंडित जी कहते हैं, हाँ बहुत हीरे जेवरात। पंडित जी कहते चलो। अब उसने कहा, भील देख मेरी तेरी शर्त तय हुई थी, अंदर का खजाना तेरा और बाहर का मेरा। तो ऐसे कर, इसके अंदर जितना खजाना तो अपने झोली में भर और घर जा, और संदूक मेरे को दे दे बाहर वाला। और जैसे ही भील ने क्या किया, उस संदूक का ढक्कन उठाया तो नीचे क्या था? क्या था? एक छोटी सी कन्या एक दिन की लेटी पाई, रो रही थी, और उस भील ने उस कन्या को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। और भील और उस पंडित जी को संदूक दे दिया और घर की तरफ गया। घर अपने घर वाले से कहने लगा कि देख एक कन्या को लेकर आया हूं। घरवाली कहती है, रहा ने मुझसे जाता है, सहा ने मुझसे जाता है, रोज पड़ोसी के बच्चे तुम जाने कहां से लाते हो, सुबह से शाम खिलाती उसको, रात को उसके घर दे आते हो। भील के कोई संतान नहीं थी, 9 वर्ष हो चुके थे शादी को, कोई संतान नहीं थी। और भील अपनी भिल्ली का दिल बहलाने के लिए कहीं न किसी पड़ोसी के बच्चे को लेके आता था कि ला खेल इसके साथ, इस बच्चे के साथ खेल।
और उसको दे देता था। सुबह से शाम तक खेलती थी बेचारी, अपना दिल बहलाती थी, और जब रात होती उसके घर दे आता था। अब बिल्ली तंग आ गई इस काम से। वो कहती है कि रहाने मुझसे जाता है, सहाने मुझसे जाता है, रोज पड़ोसी के बच्चे तुम जाने कहां से लाते हो, सुबह से शाम खिलाती उसके घर दे आते हो, इसको दिया जा, इसके घर दिया। लेकिन जब भील ने सारी की सारी कहानी सुनाई कि नहीं ये तो हमारी बच्ची मुझे ऐसे ऐसे मिली है, तो भिल्ली ने क्या किया, उसको गोदी में लगा ले कि है हमारी बच्ची है, हमें दिया, वहां से मिली है। तो उसने गोदी में उठा लिया और माँ के दरबार में जाके कहने लगी, छोटी सी एक दिन की बच्ची रो रही थी। माँ से कहिए माँ तूने बे औलाद को औलाद तो दे दी, एक दिन की बच्ची है, और ये बच्ची बहुत रो रही है, इसका लालन पालन कैसे करूं? हे माँ, अगर तू माँ मेरी इन सूखी छातियों में दूध की धार दे देगी तो मैं इस कन्या का लालन पालन करूंगी। जब उसने सच्चे मन से माँ के चरणों में अरदास की तो उसी वक्त बिल्ली की सूखी छाती में दूध की धार निकलाती है। वो सच्चे दरबार की, और वह इस कन्या का लालन पालन बड़े प्यार से करने लगती है। अब रुक्मन जो थी, जो रुक्को थी, बड़ी होती गई, और उधर तारा भी बड़ी हो गई, इधर रुक्को भी बड़ी हो गई। और तारा की शादी कहाँ हुई? राजा हरिश्चंद्र के यहाँ। राजा हरिश्चंद्र के साथ उसकी शादी हो गई। और जो राजा हरिश्चंद्र था वो ऊंच नीच में बहुत विचार रखता था उस तरह। अब तो हम सभी भाई भाई एक हैं, लेकिन उस समय वो ऊंच नीच में बहुत ज्यादा विचार रखता था। और तारा की शादी उस हरिश्चंद्र के साथ हो गई। और तो वहां क्या हुआ कि ठीक 9 महीने के बाद तारा के घर में एक छोटे से बालक ने जन्म लिया। ध्यान से सुनना, उसका नाम रखा गया रोहताज। रोहताज रखा गया। और तारा आज भी मां की भक्तन थी। तीसरे जन्म की बात आ गई। तीसरे जन्म में भी वो मां की बहुत बड़ी भक्तन हुई। अकेला ही उसने मंदिर बना रहा था, एक छोटा सा। राजा दरबार में नहीं जाता, राजा नहीं मानता था मंदिर को, किसी को नहीं मानता। राजा थोड़ा घमंडी था, गुस्से टाइम में था, बहुत ज्यादा ऊंच नीच में मानता था, किसी में वो सोचता था मैं राजा तो सब कुछ मैं हूं, ऐसा था वो राजा, बहुत गुस्से वाला था। तो माँ ने उसने तारा ने एक छोटा सा मूर्ति लगा रखी थी और उसमें माँ की पूजा करती होती थी। और क्या हुआ, जैसे पता लगा कि तारा माँ की भक्त ने, तो क्या हुआ, जो शहर था उस शहर की प्रधान जो एक जागरण मंडली बना ली और उसकी प्रधान तारा को बना दिया, तू ही प्रधान है। और उधर क्या होता है, रुक्को भी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। एक दिन रुक्को की माँ ने भील से कहा कि भील जी सुनना, मेरी जो हमारी बच्ची है काफी बड़ी हो गई है, अब इसके लिए कोई योग्य वर देखना चाहिए, कोई वर देखना चाहिए। तो क्या होता है कि भील अपनी रुक्को के लिए वर देखते देखते वहां पे पहुंचता है जहां पे राजा हरिश्चंद्र का राज्य था, वहां पे पहुंचता है। और भिल्ली ने अपने लड़के की शादी, भील ने अपने लड़के की शादी उस घर में तय कर दी जो रुक्को की सास बननी थी। वो राजा हरिश्चंद्र के महल की साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। उसके लड़के से उसकी शादी तय हो गई। शादी हो गई, शादी होने के बाद 3-4 वर्ष हो गए, लेकिन रुक्को के कोई संतान नहीं। एक समय क्या होता है कि रुक्को की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कहा कि रुक्को से आके, रुक्को क्या तुम आज महल की साफ सफाई का काम करने जाओगी, जा सकोगी? रुक्को ने कहा, सासू माँ आप चिंता क्यों करती है, बल्कि आज के बाद मैं ही महल में साफ सफाई का काम करने जाऊंगी, आप चिंता मत करो, आप घर पे रहो। तो क्या होता है कि रुक्को जहां राजा हरिश्चंद्र का महल था, जहां तारा थी उसकी बहन, जो बहन थी जिससे पहले जन्म की, वो वहां पे क्या थी, उस महल के साफ सफाई का काम करते 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 रुक्को वहां पे जा पहुंची जहां पर तारा माँ की एक छोटा सा मंदिर बना रखा था उसने। वहां पे तारा क्या कर रही थी, आज भी माँ की आरती कर रही थी, माँ की पूजा कर रही थी। और रुक्को बाहर खड़ी होकर देख रही थी कि ये क्या, रानी जी खड़ी हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, आरती क्या कर रही है, जोत जला रखी है, क्या मनी मनी सोच रही थी, ऐसे देख रही थी। और जैसे तारा ने आरती की, आरती करने के बाद जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उसने अपने अच्छे कर्मों द्वारा किसको पहचान लिया, हाँ जी, अपनी छोटी बहन रुक्मण को पहचान लिया कि ये तो मेरी छोटी बहन रुक्मण है, जिसको मैंने छिपकली का श्राप दिया था, तो वो है ये मेरी बहन आज यहाँ, कैसे? तो क्या तारा दौड़ी दौड़ी आती है, कहती है कि रुक्मण,
रुक्को पीछे हट गई। महारानी जी मैं रुक्मण नहीं हूं, मैं तो रुक्को हूं। रानी जी आप पीछे थे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ऊंच नीच में बहुत विचार करता था। रानी जी नहीं, वो कहती कि नहीं, तू तो मेरी पिछले जन्म की, पहले जन्म की बहन रुक्मण है। उसने सारी की सारी कहानी बैठाकर उसको समझाई कि ऐसे ऐसे तूने 81 का व्रत भंग किया था, तुझे छिपकली के श्राप दिया था, और ऐसे ऐसे तू तो मेरी बहन है। उसने कहा कि है, विधाता के खेल देखो कैसे। लेकिन तारा ने कहा कि बहन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों बहनें हैं, ये तेरे मेरे बीच में, क्योंकि राजा इस बात को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा ठीक बहन, यही रहेगा, हमारे दोनों के बीच में बात रहेगी, हम रोज मिला करेंगे, रोज बातें किया करेंगे। लेकिन जब जैसे ही वो साफ सफाई का काम हुआ, जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगी, रुक्मण एकदम दोबारा से उसने देखा और तारा से कहने लगी कि रानी जी, क्योंकि तो रानी थी इसके लिए तो रानी बोलना था, कि रानी जी बहन, जिसकी आप एक पाठ पूजा कर रही है इसको क्या कहते हैं और उसको करने से क्या मिलता है? तो तारा कहते हैं कि तू नहीं जानती, ये जग जननी माँ भवानी शेरा वाली दुर्गा अनेक नामों से संसार में जानी जाती है, जो सच्चे मन से इसकी अरदास कर सुन मनोकामना को पूर्ण करती है। कैसी बात है? तो रानी जी मेरी गोद में तो कोई औलाद नहीं है, 4 वर्ष शादी को हो गई, क्या माता मुझे औलाद देगी? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं देगी औलाद? तो जा माँ के चरणों में एक तांबे के सिक्के से अरदास करके मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी, अगर तुम मेरी गोदी में एक लाल को दोगी। उसने क्या किया, माँ के चरणों में गई, सच्चे मन से तारा ने उसकी अरदास करे कि माँ ये बहन थी मेरी पहले जन्म की, इसकी गोदी में एक औलाद दे दो, ये आपका नाम का जागरण कराया गया। इस तांबे का सिक्का निकाला, माँ के चरणों में रखा और माँ के चरणों में अरदास करके रुक्मण रुक्को अपने घर चली गई। और फिर क्या होता है, ठीक 9 महीने के बाद रुक्को के यहाँ छोटे से बालक ने जन्म लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बालक ने जन्म ले लिया, लेकिन जागरण कराने की याद न रही। हम भी भूल जाते हैं, कहते हैं ना जब जाते हैं मनसा दे है माँ 525 रुपए का 525 रुपए का चढ़ाऊंगा, मेरा काम कर देना जायज। और जब माँ का काम कर देती है तब बंदा वहां जाता जाता 525 रुपए होते हैं तो 10 बार देखेगा कि 525 माता को क्या पता लगना, 225 चढ़ा देता है। 225 के बाद भी 101 पे आ जाता है, और कहीं तो 5 रुपए में डाल देते हैं कि चलो। लेकिन नहीं, माँ शेरा वाली ने वहां पे लिखा हुआ सारा कुछ कलम से लिखा है। उनको कोई लालच नहीं है, लालच तो हमें होता है। जो माँ के सेवक लंगर वीर होते हैं और होते हैं, भैरव बाबा होते हैं, उनको लालच होता है। माँ ने तुमसे खाना तो माँ तो मन देखती है। तो ऐसे ही वो जागरण कराने की याद न रही, भूल गई। 4 वर्ष हो गए लेकिन जागरण कराने की याद नहीं। माँ ने कहा कि अच्छा, तो क्या होता है, उस दिन रुक्को का लड़का बहुत बीमार हो जाता है, छोटी छोटी फुंसियां निकल आती है, कहते हैं ना माता निकल आई, बोलते हैं ना, छोटी छोटी फुंसियां निकल आती है। बच्चा दिन प्रतिदिन बीमार होता गया, वैद्य हकीमों डॉक्टरों सभी को दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। आखिरकार दौड़ दौड़ी कहां जाती है, तारा के पास जाती है, और तारा के पास जाके कहती है कि रानी जी मेरा लड़का तो बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है। तब रानी को तो याद था, तब रानी कहती है रुको, अरे तू उसी को भूल गई जिसने तेरे को औलाद दी थी। तब जाके रुको की आंखें खुलो, रानी जी मैं तो भूल गई। कह रहा हाँ तू भूल गई, मैं नहीं भूली, और तू आज आ रही है, जा। अब क्या करूं रानी जी, अब क्या करूं? रोने लगी, गिड़ना लगी, पांव पकड़ने लगी कि ना ना मेरे पास नहीं, माँ के पास जा, माँ तुझे क्षमा करेगी, माँ बच्चों को क्षमा करती है, तो जा माफी मांग माँ से। वो माँ के चरणों में कहे माँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए, माँ मेरे बच्चे को ठीक करो माँ, अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया मैं तो भोली भाली हूँ माँ, हे माता मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे क्षमा करना। तो उसने क्या किया, एक तांबे का सिक्का निकाला, माँ के चरणों में अरदास की। अरदास करने के बाद सच्चे मन से जब अरदास के घर आती है तो क्या होता है, ठीक 3-4 दिन के बाद उसका लड़का ठीक हो जाता है। जब लड़का ठीक होता है वह दौड़ी दौड़ी रानी के पास आती है, कहती है रानी जी मेरा लड़का तो ठीक हो गया, अब जागरण भी करना है। तो रानी कहती है ठीक है, जा बाजार में जाकर एक मंडली को देख ले और किसी से जागरण करा ले अपने घर। वो बीच में बाजार में आकर डल लेती है घर से, डल लेने के बाद बाजार में जाती है, पंडित जी नजर आते हैं, कि भक्त नजर आता है मंडली का, ठीक है, उसको कहते हैं भक्त जी ये डल लो। भक्त कहता है कि डल किस लिए, कि महाराज मेरे घर में जागरण करता है। पंडित जी कहते हैं तेरे घर में नहीं जागरण करेंगे, तू तो भीलनी है, हम तेरे घर में जागरण नहीं कर सकते। उनको सोच लगी कि ये क्या बात है। दूसरे भक्त के पास गई, उसको डल ले लेके उसने कहा कि जागरण कहाँ करना है, उसने कहा मेरे घर, तेरे जागरण नहीं
जितने भी मंडल के सदस्य थे सभी के सभी को के पास गई, किसी ने जागरण की हामी नहीं बोल के कि हम तेरे घर में जागरण नहीं करते, तो छोटे तबके की है, हम नहीं करेंगे तेरे घर में जागरण। तो क्या करते, आखिर वो आखिरकार थक कर बेचारी, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी कि क्या मेरे घर में जागरण नहीं होगा, अगर जागरण नहीं होगा तो मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, और मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा तो क्या करूंगा, रोने लगी। लेकिन कहीं से एक दयालु, हमारे पंडित जी जैसे एक दयालु भक्त जो उसी मंडली के सदस्य थे, वो आए और पूछने लगे कि रुको, क्या बात बहन, तो क्यों रो रही है? होते हैं ना बीच में दयालु भी होते हैं ना कहीं। उसने कहा कि क्या माँ के दरबार में ऊंच नीचे होता है पंडित जी? क्या माँ मीरों को अलग निगाह से देखती है, गरीब को अलग से? तो कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो मेरे घर में जागरण क्यों नहीं करते? उसने सोचा कि है तो पहले तेरे घर में जागरण कैसे होएगा, मन ही मन में सोचने लगा। लेकिन उसने कहा कि देख बहन, वैसे तेरे घर में जागरण कोई करेगा नहीं, लेकिन तेरे घर में जागरण भी हो सकता है। उसने कहा कैसे? भक्त जी बताओ मुझे कैसे हो सकता है? कि देख, मेरा नाम मत लेना, किसी को मत बताना, मैं बता सकता हूं तेरे को। अगर हमारे मंडल की प्रधान है, अगर तुम्हारे मंडल की प्रधान तारा तेरे घर में जागरण की हामी भर दे तो तेरे घर में जागरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसने कहा तारा? कह रहे हाँ, वो हमारी मंडली के प्रधान है। उसने कहा वो तो मेरी बहन है। मन ही मन में सोच रही थी वो तो मेरी बहन है, मुझे कैसे मना करेगी? वो दौड़ी दौड़ी महल में जाती है, हर तार से कहते पैर पाँव में पड़ती कि बहन बहन, रानी जना जी मेरे घर में जागरण आपने करना है। तारा घबरा गई, है तेरे घर में जागरण? राजा हरिश्चंद्र तो उस चीज को बहुत मानता है, वो तो मानेगा नहीं, बड़ा नर्थ हो जाएगा। लेकिन तारा माँ की भक्तन थी, मना नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि रुको, बहुत समस्या हो गई, लेकिन ठीक है बहन, जा तेरे घर में जागरण होगा, मैं तेरे घर में जागरण में आऊंगी, जा तू तैयारियां कर। ऐसे कर, आज डल लेके जाना और जितने भी मेरी मंडली के सदस्य हैं सभी को डल देना, लेकिन डल देने से पहले नहीं बताना कि जागरण कहाँ करना है, डल देने के बाद बताना कि जागरण तेरे यहाँ करना है, रानी जी ने कहा है। उसने कहा ठीक है। डल ले लिए, डल लेने के बाद एक भक्त नजर आता है, एक भक्त को डल देते हैं, भक्त जी डल पकड़ो, रानी जी ने भेजे हैं। रानी जी ने भेजे? हाँ पकड़ो। उन्होंने कहा लो दो। कह रहे जागरण करना है। उन्होंने कहा कि जागरण कहाँ करना है? क्या महाराज सामने एक पीपल का पेड़ है, वहां पे बैठो, मैं एक काम करके आती हूँ, फिर बताऊंगी जागरण कहाँ करना है। एक भक्त आया, उसको डल दे दिए। दूसरा भक्त आया, भक्त जी डल लो, रानी ने भेजे हैं। रुको, तूने डल तो दे दिए, जागरण कहाँ करना है? वो कहते हैं सामने पीपल का पेड़ है, वहां पे बैठो, जरूरी काम करके आती हूँ, फिर बताऊंगी जागरण कहाँ करना है। जितने भी मंडली के सदस्य थे सभी को डल दे दिए, पीपल के पेड़ इकट्ठा कर लिया, सभी को बिठा लिया चबूतरे। और डल का असूल होता है, जब हम 20 साल पहले जागरण किया करते थे तो हमने भी डल लिए हैं, हल्दी में लगाकर डल देते हैं। और आंधी तूफान जो मर्जी हो, एक बार माँ के चरणों में हाजिरी जरूर लगाते थे हम, चाहे रात के 2 बजे जाना, ये होता था असूल। आजकल तो फोन पे कर जाते हैं, आजकल क्योंकि जमाना बदलता गया, फास्ट हो गया। तो उस समय की बात है, तो जब सभी को डल दे दिए तो सभी कहने लगे कि रुको, तुम्हें डल तो दे दिए, लेकिन ये नहीं बताया जागरण कहाँ करना है। तब रुको कहते कि जागरण तो मेरे घर में करना है। तब सभी भक्त कहते हैं रुको, तुम्हें डल देने से पहले क्यों नहीं बताया कि जागरण तेरे यहाँ करना है? अब तेरे घर में जागरण कैसे होगा? वो कहते हैं रानी जी भी आएंगी। हैं? रानी जी आएंगी जागरण में? प्रधान आएगी? अरे हाँ, चलो फिर अगर प्रधान आएगी, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। तो रानी जी ने कहा है भी मैं भी आऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि तो रानी थी। अब सभी ने कहा कि ना भी किसी को मत बताना ये बात। चलो आज जागरण करते हैं रुक्को के यहाँ। रुक्को अपने घर गई, जागरण की तैयारी करी। तैयारी करने के बाद जब जागरण की तैयारी हो गई और तैयारी करने के बाद शाम जब अगला दिन आया, अगले दिन जागरण था, तब क्या होता है, जितने भी भक्त थे, अब भक्त जब हम भी घर से जाते हैं, हमें यहाँ जागरण करना है, तो घर वाले को बता के गए ना आज बुर्चकोटी में जागरण है, वहां जाएंगे। पंडित जी भी बता के, सारे बाप अपने घर बता के आते हैं ना। तो ऐसे क्या किया, जितने भी भक्त हैं उन्होंने अपने घर वाले को बता दिया। कह रहे आज रुक्को के घर में जागरण जाना है, बताना मत किसी को, समझ गई? रुक्को के घर में जागरण जाना है? अरे हाँ, लेकिन किसी को मत बताना। ठीक है, दूसरे सब ने अपने घर वालों को बता दिया। अब कहीं कहते हैं ना, अब गांव में कहीं एक अति और होती है, वो बात नहीं पचती जब तक तो अपनी सहेली को बताया कि बात दबा गए। अब एक ऐसी थी
उसके मन सारी रात सोचते रही कि सुबह मैं बात अपनी सहेली को बताऊंगा, भी जागरण में आज वहां रानी ने भी जाना है। सारी रात सोई नहीं। अब सुबह उठते ही तड़के चलेगी सहेली के पास, बहन इधर आप, पक्की सहेली थी। बोले क्या आपको पता आज रुक्मण के यहाँ जागरण है, रानी ने भी जाना है, बताना मत किसी को, समझी? चुप। उसने ना बताऊंगी नहीं। अब उसने सोचा, अब उसकी भी सहेली थी आगे पक्की, उसने क्या किया, ना बताऊंगी उसको कह दिया। उसने अपनी दूसरी सहेली को कह दिया, बहन तेरे को पता आज जागरण है, कहाँ रुक को क्या तारे ना जाना, बताना मत। है अच्छा ना बताऊंगी। अब ऐसे वो बात पूरे गांव में फैल गई, फैल जाती है ना, एक के पास गई पूरे गांव में बात फैल गई। अब सबके गांव में बात फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, और बात कहां पहुंची? जो सेना नाई राजा के वहां, राजा की धाड़ी बनाया करता, सेब बनाया करता सेना नाई, उसकी घरवाली के पास ये बात पहुंच गई। अब जब उसके घरवाली के पास बात पहुंची, वो अपने घरवाले को कहने लगी कि महाराज बात सुनो, आप रोज महल में जाते हो, हर राजा हरिचंद्र ऊंच नीच में बहुत विचार रखता है, और आपको पता मेरी फलानी सहेली ने बताया क्या आज तारा को क्या जागरण में जाएगी? मेरा दिमाग ठीक भी है। चुप चुप महाराज चुप, बताना मत। आपको पता है? सेना नहीं सोचने लगा है, रुको भील के वहां जागरण जाएगी। अब सेना नहीं मन ही मन में सोचने लगा कि अगर मैं ये बात अपने राजा को बता दूं, राजा हरिचंद्र को, और राजा हरिचंद्र मुझे तो बहुत बड़ा इनाम देगा, मालो माल कर देगा, हीरे जेवराज देगा, क्योंकि राजा तो मानता नहीं इस चीज को। राजा तो मुझे थपथपाएगा, लालच पड़ गया। लाल बोलते ना, लालच बुरी बला, लालच में नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन उसको लालच हो गया। उसने क्या किया, सुबह के अपने घर वाली को कहा कि घर से ऐसे कर, आज तो स्त्री करके कपड़े प्रेस करके पूरे बढ़िया कपड़े देना धो के, सुबह राजा के पास जाऊंगा। और ऐसी क्या बात, तू चिंता न कर, आज के बाद माला माल होंगे हम। अच्छा पता नहीं वो क्या करता है, अभी कपड़े बुड़े पाके सुबह सुबह तड़के पहुंच गया राजा के महल में, जा रहा था ऐसा। अब राजा है, राजा के सामने तो किसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी राजा, और राजा अपने महल से आ रहा था ऐसा, और उसकी नजर पड़ी सेना नाई पे। सेना नाई क्या बात है, आज तो बड़ा बन ठन के आया है। कहते हैं महाराज कुछ नहीं महाराज, बस वैसे खुश हो रहा। अब बड़ा खुश है, क्या बात होगी महाराज? बस कुछ नहीं, कोई ना कोई बात तो है, सुबह सुबह आया। महाराज अगर आप कहें आपकी दाढ़ी बढ़ गई है, काफी इसको बना दूं? राजा ने कहा कि है। उन्होंने कहा कि हाँ दाढ़ी तो बढ़ रही है सेना नाई, आज तो मूड में भी है, चल आज दाढ़ी बना ले। वो क्या करता है, जहाँ महल में जाते हैं, राजा को बिठाता है, और बिठाते बिठाते राजा की दाढ़ी करने लग जाता है। अब इतनी बड़ी बात एक राजा के सामने मुख से कहनी, छोटी मोटी बात नहीं, राजा के सामने घबरा भी रहा, कैसे बात कहूं, बात कैसे मौका मिले मुझे बात करने का। अब वो थोड़े दिमाग का बहुत तेज था, उसने क्या किया कि दाढ़ी बनाते 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 लूटिया में हाथ डाला, और क्या क्या राजा के मुंह में मार दिया पानी, ऐसी चिंता मार दी। जैसे राजा के मुंह में चिंता मारा उसने अपने हाथ से, और राजा ने चपेट लगाई उसको, और सेना नहीं नीचे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे जल की बूंदों से मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया आज, तो सेना नहीं तुझे पता? उसने कहा महाराज महाराज आप मेरी दो जल की बूंदों से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया ना, और जब आज आपकी रानी, बात करने का मौका मिल गया ना, जब आज आपकी रानी एक भील के घर में जागरण में जाएगी, तब आपका धर्म कहां जाएगा? राजा कहता सेना नहीं, तेरा दिमाग पागल हो गया, तो क्या बोल रहा है? महाराज शहर में से सुन के आया हूं, पक्की बात है। उसने कहा कि देख सेना नहीं, अगर ये बात झूठी निकली, सुबह तेरा सर भी कलम करा दूंगा, तेरे परिवार को भी मरवा दूंगा। और सेना नहीं घबरा गया, कहा इनाम की आस लेके आया था, उल्टा फंस गया, क्या करूं? रानी जागरण में जाएगी, कब रात को जाएगी, रात को वापस आएगी, राजा सो जाएगा, तो सुबह अब वो इनाम नूम तो भूल गया, अब वो जान की पड़ गई उसके, घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया कि अगर झूठी निकली बात, क्योंकि बहुत गुस्से वाला था, तो सुबह तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मार दूंगा, तेरे परिवार को, खानदान को खत्म कर दूंगा। अब सेना नहीं घबराया, घबराने लगा, लड़खना लगा, महाराज मैं तो शहर में से सुन के आया हूं, महाराज महाराज मुझे नहीं पता, मैं शहर में सुन के आया हूं, यहाँ जागरण में जाएगी, आज जागरण है, रुक के वहां। अब सेना नहीं सोचने लगा भी
फंस गए। अगर राजा रात को सोएगा, रानी रात को जाएगी, कब आएगी पता नहीं चलेगा, राजा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं उसने फिर अपनी बुद्धि लड़ाई, दिमाग लड़ाया कि क्या करूं, उससे बचूं कैसे। उसने कहा महाराज अब तो होना था जो हो गया, अब ऐसे करता है महाराजा आया तो थोड़ा काम तो कर जाऊं पूरा। उसने कहा ठीक है महाराज, आपकी उंगली के नाखून भी बढ़ रहे हैं, इनको बना दूं। उन्होंने कहा राजा ने हाँ हाँ ले बना जल्दी जल्दी। उसने क्या नाखून बनाते बनाते क्या किया, उस तरह से क्या किया, राजा की उंगली में चीरा लगा दिया और राजा को खून टपकने लगा और सेनानी वहां से दौड़ने लगा, भागने लगा। राजा ने कहा सेनानी रुक, कहां जाएगा भागकर, तुझे नहीं जाने दूंगा आज, तूने मेरी उंगली काट दी। महाराज घबराया हुआ था, गलती से लग गया, बहुत घबरा हूं, इधर आ जल्दी। महाराज ने क्षमा कर दो, तू जल्दी आ, क्षमा करता हूं, इधर आ। ऐसे कर, जा वैद्य के पास जा और वहां से मरलम पट्टी लेके आ, मेरी उंगली में बहुत खून टपक रहा है। दौड़ा दौड़ा क्या होता है, जहां वैद्य था वहां तो गया नहीं, कहां चला गया, रसोई घर में। और रसोइयों को आवाज लगी, रसोई इधर आ जल्दी। क्या बात, महाराजा ने नमक मिर्ची की पट्टी मांगी, नमक और मिर्ची की पट्टी बांध के दे जल्दी। अब वैद्य के पास नहीं गया उसके पास, क्योंकि उसने तो अपनी जान को बचाना था। वो क्या क्या नमक मिर्ची की पट्टी लेके यहाँ राजा की उंगली में बांध दिया। जैसे राजा की उंगली नमक मिर्ची की पट्टी बांधी तो आप जानते हैं कि राजा तो तड़फने लगा। आप सेनानी वहां से घर की तरफ ही चलो, और ब्याज कैसे बचे, सारी रात नींद नहीं आई। और घर उधर क्या होता है कि राजा हरिश्चंद्र के मन में बात बैठ गई थी, कोई ना कोई बात तो है कि सेनानी ने बताई। उसकी उंगली में भी दर्द हो रहा, दौड़ा दौड़ा बीच महल में जाता है जहां रानी का महल था। रानी को कहता है कि रानी तारा, तारा दौड़ दौड़ आती है, हाँ जी महाराज आपने कैसे याद, मेरी उंगली कट रही है, बहुत दर्द है, ऐसे कर मेरी उंगली, मेरा सर दबा, सर में भी बहुत दर्द है। उसने क्या किया, बीच महल में गए और वहां पे क्या था, पलंग था, पलंग के ऊपर राजा बैठ के लेट गया और कहा कि तारा मुझे अपनी गोदी का, अपने पट का सहारा दो, अब मेरा सर दबाओ। शाम हो चुकी थी, सर दबाते दबाते उधर राजा भी मन ही मन में कुड़ रहा था, गुस्सा था, क्योंकि राजा को पता था कि ऐसी बात, और रानी को भी पता मैंने जागरण में जाना है, लेकिन राजा को उसने बताना भी राजा तो सो जाएगा, रात को जाऊंगे, रात को वापस आ जाऊंगा। और इधर राजा को पता भी रानी जागरण में जाएगी आज, देखता हूं। और काफी समय होता गया, 9 रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए और राजा सोया नहीं। राजा के दर्द पहुंचता रही है। और उधर रानी कहती है कि क्या करूं, रुक्को को वचन दिया है जागरण में, लेकिन जाऊं तो जाऊं तो कैसे जाऊं, राजा तो सोया नहीं, अनर्थ हो जाएगा। और मैं मां की इतनी बड़ी भक्त हूं, जब एक बार जुबान दे दी, डाल लिए हैं, जागरण तो जाना है। मन ही मन में सोचने, तड़फने लगी कि क्या करूं, काफी समय हो चुका है, 10 बज गए, 11 बज गए, लेकिन क्या करूं। मां के चरण में वहीं से अंतर ध्यान होकर रानी ने क्या किया, मां के चरण में अपना ध्यान लगा, हे मां चेरा वाली, मेरी लाज को बचा लो मां, मैंने वचन दिया है भक्तन को मां, हे दुर्गा मेरी लाज को बचा लो, वचन दिया है जागे में मैं जाऊं, लेकिन जागे राजा में कैसे जाऊं। हे मां वचन दिया है जागे में मैं जाऊं, लेकिन जागे राजा में कैसे जाऊं। जब मां के चरणों में इसने सच्चे मन से अरदास की, तब क्या होता है, एक हवा का झोंका आता है। वचन दिया है जागे में मैं जाऊं, लेकिन जागे राजा में कैसे जाऊं। फिर पवन रूप का एक झोंका आया और फिर मैया ने अपना खेल दिखाया। फिर क्या होता है, एक हवा का झोंका आता है और राजा के ऊपर से प्रवेश करता है, और राजा को नींद आ जाती है, राजा सो जाता है। और रानी देखते हैं कि राजा बिल्कुल सो गया, खराटे मार रहा है। जिसने क्या किया, सर के नीचे सराहना रख दिया और ऊपर रोशनदान था, क्योंकि बाहर तो पहरेदार थे, वहां से रोशनदान था। रोशनदान से क्या किया, अपनी चुनिया बांधी, दुपट्टे बांधे, उससे नीचे उतर गई और जंगल के रास्ते से चलती गई। कुछ डाकुओं ने रानी को घेर लिया, उन्होंने देखा भी हीरे जेवरात दुपट्टे में जड़े हुए हैं, उन्होंने दुपट्टा छीन लिया और पाजेब भी छीन ली। लेकिन जो डाकुओं ने छीनी थी वो थोड़ी दूर गए, वहीं पे अंधे हो गए, वहीं पे बैठ गए। और रानी जी वहां पे जा पहुंची जहां पे जागरण हो रहा था। बोलो साचे दरबार की, वहां पे जा पहुंची जहां पे जागरण हो रहा था। जागरण अंदर था, ऐसे पंडाल था, चारों तरफ से बंद था, पूरा बंद था। दरवाजा था, दरवाजा बंद किया हुआ था, दरवाजे में एक छोटा सा छिद्र था, इतना बड़ा छिद्र था दरवाजे के अंदर, और माँ का गुणगान चल रहा था, माँ के घंटे गा रहे थे। और उधर रात को क्या होता है, जब 3 बजते हैं, 2:30-3 बजते हैं, तो राजा की आंख खुल जाती है। और जब राजा की आंख खुलती है और अपनी रानी को वहां नहीं देखता कि है ये क्या, रानी मुझे छोड़ के गई है,
जागरण में गई है। उसने देखा कि रोशनदान पे जाके देखा कि देखी दुपट्टे से उतरी है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्रोधित बहुत राजा। उसने क्या किया, अपने मंत्री से कहा चलो मेरे साथ चलो, आज रानी को नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में लाल किला था, जंगल के रास्ते से गए। जैसे से जंगल के रास्ते से गुजरे तो डाकू मिल गए। और वो डाकू ने सोचा भी कोई हम पेशा भाई समझा, मतलब अपने जैसा भी कोई डाकू है। उन्होंने कहा हाँ तुम कैसे बैठे हो, कि महाराज आप भी डाकू। उसने कहा हाँ महाराज, ये कोई जा रही थी और एक वजीर दुपट्टा छीना। उन्होंने देखा ये तो रानी के हैं। उन्होंने कहा मंत्री से, मंत्री हो इनको कारावास में ले जाओ, तुम सभी जाओ, मैं अकेला ही वहां पे जाऊंगा रानी को लेने। और राजा भी वहां पे जा पहुंचता है जहां पे जागरण हो रहा था। बोलो साचे दरबार की। बाहर खड़ा था, दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजे के अंदर छेद था और छिद्र से ऐसे देख रहा है। वो बैठी मेरी रानी, वो देख मुझे छोड़कर है, मेरे सर में दर्द था और यहाँ पे भिल्ली के घर में यहाँ जागरण में आई है। आज इसको गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सुबह 3 बजे के बाद 4 बजने के बाद माँ की आरती हुई। आरती होने के बाद तारा को सबसे पहले भोग दिया गया। माँ को भोग लगाया, उसके बाद तारा को भोग दिया गया। तारा को जैसे भोग दिया, तारा ने क्या किया, भोग अपने दुपट्टे में बांध लिया, ऐसे दुपट्टे में बांधा। और भक्त ने कहा कि रानी जी आपने प्रसाद नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। तो रानी कहने लगी तुम्हें पता नहीं, ये प्रसाद तो मैं अपने किसके लिए, अपने राजा के लिए लेके जा रही हूं, उसको दूंगी प्रसाद। राजा सारा के सारा दृश्य देख रहा था कि है ये प्रसाद मेरे लिए लेके आएगी भिल्ली के घर का। राजा को और गुस्सा आ जाता है। तब दोबारा से जब रानी को प्रसाद दिया, रानी ने प्रसाद ग्रहण किया, सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद जब उन्होंने कहा आरती हुई, आरती का प्रसाद लिया, प्रसाद होने के बाद उनको रानी ने कहा कि अब मुझे जाने का समय आ गया है, मैं अकेली आई थी, अकेली जाऊंगी, तुम बाद में आना। जैसे ही रानी ने दरवाजा खोला तो बाहर कौन था, राजा हरिश्चंद्र तलवार लेके खड़ा था। और रानी ने जब देखा कि राजा, रानी घबरा गई, घबराने लगी। राजा ने उसका हाथ पकड़ा कि आज तू चल घर चल, आज महल में चल, आज मैं तुझे देखूंगा, आज नहीं छोड़ता तुझे, चल बाहर में चल। तूने आज एक छोटे तब के घर का खा के, भिल्ली के घर खा के अपना धर्म भ्रष्ट किया है, और तूने दुपट्टे में मेरे लिए भी बांध के लेके आई है। कह रहे महाराज ना आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने देखा नहीं अभी अंदर तूने इस दुपट्टे में प्रसाद बांधा है। महाराज नहीं कुछ नहीं है। राजा जी महल में गया, क्या दिखा, दुपट्टा दिखा, तो कहते नहीं है, दुपट्टा दिखा मेरे को। वो छीनने लगा। तो रानी ने माँ के चरणों में अरदास की, माँ मेरी लाज आपके हाथ में, हाथ मेरी लाज बचालना माँ। हे माँ घबरा गई, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही है, माँ मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी लाज को बचाओ माँ, राजा आज मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। घबरा गई बेचारी, माँ के चरणों में अरदास की। तो माँ के चरणों में जैसे अरदास की तो क्या होता है, जैसे दुपट्टे को छीनता है, तो जैसे दुपट्टा खुलता है तो क्या देखता है, जो प्रसाद था किस में बदल जाता है, चमेली के फूलों में बदल जाते हैं वो प्रसाद। और जब राजा एक करिश्मा देखता है कि ये क्या, मैंने अभी क्या देखा था और ये क्या बन गए, तो राजा की आंखें से खुल जाती हैं और राजा खड़ा हो जाता है, कहता है कि है ये क्या, ये अभी प्रसाद तो कुछ और खा रहे थे और प्रसाद बांधा था, और ये प्रसाद फूल, चमेली के फूल, ये कोई ना कोई करिश्मा है। इस करिश्मे को मैं जमाना चाहता हूं। राजा गुस्से में तो था। रानी से कहना कि रानी ये पल में क्या हो गया, ये प्रसाद तो और था, ये क्या बन गया, आज मैं तेरी माँ को अजमाऊंगा, आज मैं उसको अजमाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, आज मैं राजा हूं, आज मैं हुक्म देता हूं। रानी कहती है महाराज रहने दो, ये पथ आपके ये लायक नहीं है, आप नहीं चल सकोगे, इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, आप नहीं पहुंच पाओगे इसमें। वो कहते कि तुम मुझे हुक्म देती है, नहीं आज मैं तेरी माँ को अजमाऊंगा, उसको देखूंगा कि कितनी सर्वशक्तिमान है वो। राजा बड़ा गुस्से में था। गुस्से में क्या किया, तलवार ली। तलवार में क्या करता है, बीच तबेले में जाता है, महल में एक तबेला था, तबेले में जाके क्या होता है, वहां उसका नीला घोड़ा हरी हरी घास खा रहा होता है। वो क्या करता है, नीले घोड़े की गर्दन काट देता है और रानी के पास आकर कहता है कि रानी देख, नीले घोड़े की गर्दन लेके आया हूं, अगर तेरी मां सच्ची है, सर्वशक्तिशाली है, तो इस नीले घोड़े की गर्दन को दोबारा जुड़ा के दिखा दे, फिर मानूंगा। और जब राजा बड़े गुस्से में था तो क्या होता है, उसी वक्त एक झोंका सा आता है, रानी के अंदर प्रवेश करता है, उस शक्ति रानी के अंदर प्रवेश करती है। रानी की आंखें बड़ी बड़ी होती है और गुस्से में रानी की आंखें निकलता है, राजा एक नीले घोड़े को मारकर तू मुझे अजमाना चाहता है, जा, अगर तूने मुझे अजमाना है तो अपने प्राण से प्यारे कौन था,
उसका बेटा रोता, उसका कत्ल कर। जब रानी के मुख से इतनी बात निकली तो राजा के गुस्से में था। उसने क्या किया, दौड़ा दौड़ा बीच महल में जाता है। महल में जाकर अपने बेटे को आवाज लगाता है और बेटा दौड़ा दौड़ा आकर कहता है, छोटा सा छोटी छोटी पजेब में छोटा सा बच्चा दौड़ा कहता है, पिताजी आपने मुझे कैसे याद किया था? लेकिन पिता के मन में तो कुछ और था। उसने क्या किया, तलवार ली और अपने बेटे का कत्ल कर दिया। शीश लेके रानी के पास आके ले, मैं शीश लेके हाथ रानी के मुख से निकलती है, राजा तूने बड़ा अनर्थ कर दिया, लेकिन ठीक है ऐसे कर। छोटे छोटे बोटियां करी इनके, राजा ने इनके छोटी छोटी बोटियां करी और पतीले में रखा और पतीले में पका दी। पकाने के बाद रानी ने कहा कि ठीक है अब 5 दोने लेके आओ। राजा ने 5 दोने ले, दोनों गुस्से में थे, लाल, क्योंकि माँ शक्ति प्रवेश थी रानी के ऊपर और राजा वैसे भी घमंडी था। तो क्या होता है, रानी कहती है 5 दोनों में प्रसाद बिठाओ। तो राजा कहता है 5 दोनों में किस लिए? तो रानी कहती है कि पहले दोने का प्रसाद तो मेरी माँ को भोग लगेगा, दूसरे दोने का प्रसाद तेरा है, तीसरे दोने का प्रसाद मेरा है, चौथे दोने का प्रसाद नीले घोड़े का और 5वें दोने का प्रसाद मेरे रोहताज बेटे का है। जा। उसने क्या किया, 5 दोने में प्रसाद डाल दिया। प्रसाद डालने के बाद रानी कहने लगी कि जाओ और माँ की जोत को जगाओ। राजा कहता है किसकी जोत, कौन जोत, कैसी जोत? अगर तो सर्वशक्तिशाली है तो खुद आकर अपनी जोत को क्यों नहीं जगाती? खुद आके क्यों नहीं जगाती? तो रानी वहां गिर जाती है और कहते हैं कि माँ जिद्दी राजा है, हे माँ आज तक तो तूने मेरी लाज को बचाया माँ, आज तो आपकी खुद की लाज आपके हाथ में है। हे माँ अपनी लाज को बचाओ माँ, जिद्दी राजा है माँ। हे माता, जो सच्चे मन से उन्होंने माँ के चरणों में अरदास की, तारा ने उसी के वक्त क्या होती है, माँ ज्वाला के रूप में प्रकट होती है। बोलो साचे दरबार की, ज्वाला के रूप में प्रकट होती है। कहते कि सुन कांगड़े ध्या लोका, तेरा शहर ज्वाला माई जंगल में, ऊंचियां पहाड़ा बर्फा बढ़िया फिर जोता जगिया। मंदिर में ज्वाला के रूप में माँ पूरे संसार में विख्यात हो जाती है। और रानी कहती है जा माँ को भोग लगा। जैसे पहले दोने का प्रसाद माँ को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जैसे ही रानी ने कहा कि दूसरे दोने का प्रसाद तेरा है राजा, खाओ उस भोग को। और जैसे राजा ने दूसरे दोने का प्रसाद उठाया और जैसे ही पहली बुर्की राजा ने अपने मुख में डाली और राजा के मुख में बुर्की डालते ही क्या होता है कि रोहताज के नाखून के मुख में आते हैं। ए रानी, बेटे का नाखून मेरे मुंह में आ गया। मेरे तेरी माँ के पद क्यों नहीं देना रानी, मेरे तेरी माँ के पद क्यों नहीं देना, मेरा बेटा दे दे रानी, मेरा बेटा दे दे रानी। तू डैन बन कर मेरे बेटे को मराया। उधर रानी रोने लगी और राजा हाँ तूने अनर्थ कर दिया, अपने बेटे को मार दिया राजा। एक छोटा सा बेटा, राजा कहता है जब मैंने बुलाया छोटी छोटी पजेब थी, झुमरू लगे हुए थे, थोड़ा थोड़ा आया, कहने लगा पिताजी आपने मुझे याद किया और मेरे हाथ से तलवार चली गई, मैंने अपने बेटे को काट दिया। रानी कहने लगी है राजा प्रसाद तो तूने खाना ही है। जैसे ही राजा ने दूसरी बुर्की अपने मुख में डाली तो क्या होता है, रोहताज का कानों का कुंडल उसके मुख में आता है। राजा कहता है रानी अपने बेटे का पास, अपने बेटे को कैसे खाऊं, मेरे तेरी माँ के पद को नहीं देखना रानी। उधर रानी कोसने लगी और राजा तूने अपना बेटा काट दिया, तो अन्याय है रे, कैसा नहीं है कि बच्चा था हमारा और वो भी तूने काटा, वो भी तूने काटा। तूने क्या दर्द किया, अपने बेटे को कहा गया, मैं किसको बुलाऊं, कैसे समझाऊं? मेरा बच्चा छोटे छोटे पांव थे, बैलों में घूमता था, घुंघरू बजते थे। राजा कहता मैं अनाथ हो गया, अनाथ हो गया रानी, मेरे तेरी माँ के पद को नहीं देखना, बस कर रानी, बस रानी बस कर। रानी कहती हो राजा तूने क्या किया, अपना बेटा काट दिया, इतना भी नहीं सोचा। रानी दोनों रोने लगे।
एक दूसरे को कोसने लगे। कोसते कोसते रानी के मुख से बात निकलती है, राजा प्रसाद तो तूने खाना ही होगा। जैसे ही राजा ने प्रसाद खाया और रानी को प्रसाद दिया, रानी ने देखा कि ये तो मेरे बच्चे की रोटियां हैं। रानी ने प्रसाद सब रख दिया कि नहीं राजा मैं नहीं खा सकती है, तू ही घमंडी है, तू खा सकती। रानी मेरा बेटा दे दे, रानी मेरा बेटा दे दे। जब राजा टूट गया, टूटने के बाद बड़े अफसोस से उठा। रानी ने देखा कि अब राजा टूट चुका है, उसका घमंड टूट चुका है, क्योंकि रानी के अंदर भी एक हवा थी, एक शक्ति थी और शक्ति थी। और राजा को कहती है, राजा खड़ा हो, तू अब खड़ा हो राजा, अब तो तू टूट चुका है राजा, अब खड़ा हो। राजा खड़ा होता है, जैसे कहते कि जा मां के चरण में गिड़गिड़ा, मां के चरण में शीश रख के रोने लगा कि बस मां, बस मां। जब इतनी बात उसके मुख से निकली और जब रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो रानी कहती कि राजा खड़ा हो, ऐसे कर चौथे दोने का प्रसाद उठाओ। किसका था? नीले घोड़े का। जा राजा, तेरा घमंड टूट चुका है, तो जा चौथे दोने का प्रसाद उठा, तबेले में जा, देख वहां जाकर क्या है। वह दौड़ा दौड़ा तबेले में जाता है, और जब तबेले में जाता है तो क्या देखता है कि उसका नीला घोड़ा हरी हरी घास खा रहा होता है, और घास हरी हरी खा रहा होता है। तो राजा हैरान रह जाता है कि ये क्या, मेरा घोड़ा यहाँ। वो जब जैसे ही दोना का ढक्कन उठाता है तो क्या देखता है, उसमें वो गिरी छुआरे आदि में प्रसाद बदल जाता है। और प्रसाद का करिश्मा देखकर राजा दौड़ा दौड़ा आता है कि है क्या। रानी के पास आकर रोता है, गिड़गिड़ाता है कि रानी रानी मेरा नीला घोड़ा रानी मुझे मिल गया, रानी मेरा बेटा भी मुझे दे दो, रानी रानी मेरा बेटा भी मुझे दे दे, रानी अब तो मेरा बेटा मुझे दे दे रानी। उसने कहा कि जाओ पांचों दोने का प्रसाद उठाओ। किसका था? रोहताज का। जा पांचों दोने का प्रसाद उठाओ और अभी कबेले में जाकर, बीच महल में जाकर देखो, अपने बेटे की आवाज लगाओ। उसने पांचों दोने का प्रसाद उठाया और बीच महल में गया। महल में जाकर अपने बेटे को आवाज लगाई, रोहताज। रोहताज दौड़ा दौड़ा आता है कि पिताजी आपने मुझे कैसे याद किया। राधा कृष्ण देखकर हैरान रह जाता है कि है ये क्या। जैसे वो ढक्कन उठाता है दोने का, निश्चय क्या देखता है कि वो जो प्रसाद था वो चमेली के फूल में बदल जाते हैं। और सारा का सारा कृष्ण लेकर वह अपने बेटे को गोदी में उठाता है और उठाकर रानी के पास आता है। रानी रानी, हे रानी मेरा नीला घोड़ा भी मुझे मिल गया, रानी रानी मेरा बेटा भी मुझे मिल गया, रानी ये शक्ति बड़ी शक्ति है, रानी ये बहुत शक्तिशाली है, रानी ये शक्ति को मुझे नहीं आजमाना है रानी, लेकिन राजी मुझे अभी भी एक छोटी सी बात का मलाल है रानी। रानी बोलने लगी, क्या राजा अब क्या है। रानी जी मैं तो पापी हूँ, रानी जी जो इतनी बड़ी शक्ति ने जिसने मेरी आंखें खोली, रानी जी अभी तक मुझे उस माँ के दर्शन क्यों नहीं हुए। अगर हम कहेंगे मैं इसके पंडित जी के मारूंगा चपेट, तो पंडित जी कहेंगे चपेट मैं भी मारूंगा। अगर मैं पंडित जी नमस्कार, पंडित जी कहेंगे आशीर्वाद देंगे। तो पहले माँ के सामने घमंड में बात करता था, लेकिन अब राजा बिल्कुल टूट चुका था और कहता है कि रानी जी मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरा नीला घोड़ा मुझे मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक माँ के दर्शन क्यों नहीं है। जब वो सच्चे मन से माँ के चरणों में अरदास करने लगा तो माँ सिंह पर सवार होकर सामने खड़ी आ जाती है। बोलो साचे दरबार की जय। सामने खड़ी हो जाती है और ये सारा का सारा कृष्णा देखकर राजा हैरान रहता है और माँ के चरण में जाता है कि माँ मुझे क्षमा करना, मैं तो पापी हूँ, बहुत बड़ा मेरे मुख से पता नहीं क्या क्या बात निकली। माँ मुझे क्षमा करना है, माँ मुझे क्षमा करना है, माँ मुझे क्षमा करना है। माँ आज के बाद मैं पूरे संसार में आपका नाम रखूंगा, माँ आपके नाम को कभी
ये नहीं करने दूंगा माँ। आज के बाद पूरा संसार में तेरा नाम रखूंगा माँ। हे माँ, हमें कोई ऐसा आशीर्वाद देना माता कि हम आपकी पूजा करते हैं और हमारा नाम अंत तक चलता रहे। तो माँ कहते हैं ठीक है, मैं तुम सभी को आशीर्वाद देती हूँ, तीनों चारों को आशीर्वाद देती हूँ कि जहां पर भी मेरे नाम का जागरण होगा वह तुम सभी का नाम राजा हरिश्चंद्र, तारा, रुक्मण, रोहतास सभी का नाम लिया जाएगा। जिस जागरण में मेरी कथा नहीं सुनाई जाएगी, जिस जागरण में तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा, जागरण कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो माता इतना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। अंतर ध्यान होने के बाद राजा कृष्णा देखता है कि हैं, तो रानी से कहता है कि रानी रानी, मैं तेरे आचरण, तेरी शक्ति से अधिक प्रसन्न हूँ। रानी जी, आज मुझसे जो भी चाहो मांग लो। तो रानी कहती, राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र मेरे पास है, राज्य मेरे पास है, सब कुछ आप मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम कुछ देना चाहते तो मेरी माँ का एक सुंदर सा मंदिर बना दो। तो तारामती की इच्छा पर एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनाया और अंत काल तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद तीनों ही स्वर्ग को चले गए। तो इस कथा का मतलब क्या है कि जहां पर भी माँ का जागरण होगा वह तारा, रुक्मण, हरिश्चंद्र, रोहतास जी सभी का नाम लिया जाएगा। जिस भी जागरण में नाम नहीं लिया जाएगा वो जागरण कभी भी पूर्ण नहीं होगा। बोलो साचे दरबार की जय। आप सभी ने बड़े प्यार से इस कथा को सुना, शुरू से अंत तक सुना। किसी की कोई बात नहीं होती, बहुत जोर लगाता हूं मैं, मुझे बहुत लोग कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं इस वहां से क्या शक्ति आती है, क्या आ जाता है, बस आंखें भर जाती है। वो कुछ करिश्मा ही कुछ होता है। इन्हीं ने सब कुछ दिया है, इन्हें जब लेना होगा ले लेंगे। तो आप सभी ने बड़े प्यार से आप सभी को चावल दिए हैं डल के रूप में। पूरी तपस्या आपकी अपनी कथा सुनी है। माँ के चरणों में बार सबसे पहले कमेटी वाले आएंगे और वो माँ के चरणों में अरदास करके, माँ आपके नाम का जागरण हमने कराया है आज यहाँ पे बुर्ज में। हे माँ, हमसे कोई गलती सत्य क्षमा करना माँ। हाँ, हमारी कोई ना कोई मनोकामना है तो माँ शेरा वाली मेरा पूर्ण विश्वास है कि माँ जोधा वाली आप में से कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगी। ये मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। जब विश्वास होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो सभी बारी बारी से माँ के चरणों में और अपने माँ से मांगे कि माँ, हमने पूरी रात आपकी तपस्या देखी, माँ आपकी जोत गई, आपकी तालियां बजाई, आपका गुणगान किया, नाचे माँ। और ये हमारे चावल है एक दल के रूप में माँ के चरणों में अर्पित करने है, थाली है। और माँ से कुछ भी मांगना आप सभी ने, मेरा पूर्ण विश्वास है कि 80% लोगों का कुछ ना कुछ जायज मांग होनी चाहिए, वो पूर्ण होगी। बोलो साचे दरबार की जय। अगर मेरे से कोई गलती हो, कथा में कोई गलती हो, जागरण में लेंगे सभी, पहले कमेटी वाले लेंगे, उसके बाद जो भी भक्त आरती घुमाना चाहता है तो यहाँ आके घुमाएंगे। एक बार चावल यहाँ पे माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद और अब सभी अपना अपना स्थान ले लीजिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निसरीन जावत, तुमको निसरीन जावत, हरि ब्रह्मा शिव जय अम्बे गौरी, मांग संदूर विराजी, टीको मृद मद को, या टीको विद मंग को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन में को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेव रत्नांबर राजे, रत्नांबर गाजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर सजे। जय अम्बे गौरी, वाहन राज, खड़ग परदारी, या खड़ग परदारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, दिन के दुख हारी। जय जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल सोवे,
विराजत समज्योति मैया जय अम्बे गौरी सुंदरी सुंदरधारी महिषासुरदादी मैया महिषासुरदादी धूम विलोचन नैना धूम विलोचन नैना निस दिन मधुमाती मैया जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सोनित बीजारे मैया सोनित बीजारे मधु कैठव दो मारे मधु कैठव दो मारे सुर गाहीन करे मैया जय अम्बे गौरी नानी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी मैया जय अम्बे गौरी 64 योगनी गावत निरत करत भैरो मैया नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग अरे बाजत डमरू मैया जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख शांति करता मैया जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति सोय वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी मैया जय अम्बे गौरी कंचन धाल विराज अजर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री माधव के तुम राजत माधव के तुम राजत ज्योति रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत रोहर स्वामी मन वांछित पावे ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरोहर स्वामी मन वांछित पावे या जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गौरी सदिन जावत मैया जी को प्रतिदिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी मैया जय अम्बे गौरी सदिया के
दरबार में बधाई होए मैया दा सजिया दरबार बधाई होए पहले बधाई साडे गणेश जी नूं होए पहली बधाई साडे गणेश जी नूं होए रिद्धि सिद्धि के है भंडार जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे दूजी बधाई साडी माता नूं होवे दूजी बधाई साडी माता नूं होवे जिन्हां दा सजिया दरबार में बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे तीजी बधाई साडे बोले नूं होवे तीजी बधाई साडे भोले जी होवे जिसने रचाया संसार जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे चौथी बधाई साडे खेड़े नूं होवे चौथी बधाई साडे खेड़े नूं होवे प्यारा लगाया दिन रात जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे पंजवी बधाई हनुमान जी नूं होवे पंजवी बधाई हनुमान जी नूं होवे प्यारा लगाया सारी रात जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे छेवीं बधाई सिर वालिया नूं होवे छेवीं बधाई तेरी होवे छेवीं बधाई कमेटी वाला नूं होवे छेवीं बधाई कमेटी वाला नूं होवे जागा कराया सारी रात जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार बधाई होवे सतवीं बधाई तेरी भगतां नूं होवे सतवीं बधाई तेरे भगतां नूं होवे ताली लगाए सारी रात जी बधाई होवे ताली लगाए सारी रात जी बधाई होवे अठवीं बधाई तेरी मंडली नूं होवे अठवीं बधाई तेरी मंडली नूं होवे पेंटा हो गाया सारी रात जी बधाई होवे पेंटा हो गाया सारी रात जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार सबको रस्ते पाउन वाली माता तेरी सदाई जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव